हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंक्लूडेड एंगल की। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है सर्वेइंग में। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या इंटीरियर एंगल ही इंक्लूडेड एंगल होता है या कभी एक्सक्लूडेड एंगल भी इंक्लूडेड एंगल हो सकता है? तो आइए देखते हैं इंक्लूडेड एंगल क्या होता है। सपोज़ मैं एक ट्रेवर्स लिया हूँ ABC। यहाँ पे मैं दो एंगल बना रहा हूँ, एंगल X एंड एंगल Y। आप लोग मेरे को बताएंगे व्हाट इज़ included एंगल हियर। ऑप्शन ए है x और ऑप्शन बी है y डिग्री। आप लोगों को लग रहा होगा कि y डिग्री करेक्ट होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, y वाला ऑप्शन गलत है, x वाला ऑप्शन सही है इस केस में। सिमिलरली अगर मैं दूसरा ट्रेवर्स लूँ ABC, अगेन मैं पूछूँ ये वाला y है, सॉरी ये वाला एंगल y है एंड ये वाला एंगल सपोज x है। अगेन मेरा सवाल सेम रहेगा, व्हाट इज इंक्लूडेड एंगल हियर। ऑप्शन ए है x, ऑप्शन बी है y। तो यहाँ पे दोस्तों y सही रहेगा, x गलत रहेगा। हो गया कंफ्यूज? तो आप लोगों का डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, क्यों इस केस में x वाला सही हुआ, क्यों इस केस में y वाला सही हुआ। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे इंक्लूडेड एंगल का डेफिनेशन अलग है दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब समझ रहे थे। तो क्या है फिर इंक्लूडेड एंगल का डेफिनेशन, चलिए देखते हैं। इन सर्विंग इंक्लूडेड एंगल is the angle measured from previous line to the next line in क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोस्तों इसमें दो चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या बोल रहा है, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये दूसरा चीज़। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था इस क्वेश्चन में, ABC एक ट्रेवर्स है, तो इसका प्रीवियस लाइन कौन सा होगा बताएंगे। हाईलाइटर ले लेते हैं, ये इसका प्रीवियस लाइन हो गया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ चलिए आप लोगों के लिए। ये आप लोग का क्या हो गया, प्रीवियस लाइन हो गया, और ये आप लोग का क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन हो गया। तो देखिए डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, प्रीवियस लाइन टू द नेक्स्ट लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन क्लॉकवाइज जाना है, तो ये हो गया x डिग्री। जबकि यहाँ पे प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन तो जा रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कौन सा सही होगा, x इज योर करेक्ट इंक्लूडेड एंगल, y इज नॉट अ इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पे हम लोग कभी भी नहीं देखेंगे कि इंक्लूडेड एंगल इंटीरियर एंगल हो रहा है या फिर एक्सक्लूडेड एंगल हो रहा है। इंक्लूडेड एंगल का बाद सिर्फ इतना है कि प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। ये कभी आपका इंटीरियर एंगल हो सकता है, ये कभी आपका एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। जैसे इस केस में देखेंगे ABC अगेन एक ट्रेवर्स है, तो इसका प्रीवियस लाइन कौन सा हुआ, AB। तो ये इसका हो गया प्रीवियस लाइन, ये इसका नेक्स्ट लाइन, BC नेक्स्ट लाइन होगा ना। तो प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये होगा प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि ये होगा बताएंगे, ये वाला होगा ना भाई y। तो इस केस में y सही होगा, x नहीं होगा। अभी भी आप लोग को कोई डाउट है तो बताइए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन से आप लोगों को बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। WCB ऑफ लाइन AB ये दे दिया है आप लोग का 30 डिग्री 15 सेकेंड, एंड BC के लिए ये दिया हुआ है
120 डिग्री 30 सेकेंड, ट्रेवर्स ए बी सी है। तो आप लोगों को क्या बोला है, फाइंड इंक्लूडेड एंगल। ये एग्जाम्पल है, समझिए क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा है आप लोगों से क्या, इंक्लूडेड एंगल। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कई बार क्या होता है, इंक्लूडेड एंगल तो पूछा है लेकिन ऑप्शन दोनों मिलेगा आपको, इंटीरियर एंगल वाला और एक्सटीरियर एंगल वाला। तो आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे, डेफिनेशन के हिसाब से आंसर देंगे अगर ऑप्शन में दोनों है तो। अगर ऑप्शन में कोई एक है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल वाला, तो जो भी मिल रहा है, इंटरनल वाला भी मिल सकता है, एक्सटीरियर वाला भी मिल सकता है, तो उसको ऑप्शन लगा के आ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों मिल रहा है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या बोला है भाई, ए बी, मैं ये स्टेशन ले लिया, ए से बी का बोला है 30 डिग्री, तो ये कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये आ गया आपका स्टेशन बी। ये आप लोग का एंगल है, कितना है ये, 30 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। अगेन बी सी कितना बोला है, 120, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ बनेगा। ये आप लोग का हो गया सी। ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, 120 डिग्री 30 सेकेंड, इतना ही था ना। तो आप लोगों से क्या पूछा है, इंक्लूडेड एंगल पूछा है। तो बताएंगे मेरे को इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, बाहर वाला या अंदर वाला, बाहर वाला। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज ट्रेवर्स, देखिए ए बी सी ऐसा जा रहा है, तो प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन ये हो जाएगा आपका क्या, इंक्लूडेड एंगल। ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, चलो। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बोलेंगे 90 माइनस 30 डिग्री 15 सेकेंड, ठीक है। 90 माइनस 30 डिग्री 15 सेकेंड, और ये वाला 90 और ये वाला दिया हुआ है 120। तो बताएंगे, कंप्लीट कर सकते हैं इसको। तो एंगल बी इक्वल टू व्हाट, बोलेंगे 90 प्लस 90 माइनस 30 डिग्री 15 सेकेंड प्लस 120 डिग्री 30 सेकेंड। ये समझ में आया, ये वाला ये पूरा कोऑर्डिनेट है, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला क्या है, ये है, एंड 120 ये है। तो यहाँ से बताएंगे एंगल बी कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 270 डिग्री 45 मिनट। तो ये होगा आपका इंक्लूडेड एंगल। अगर सपोज मैं इसका ऑप्शन में ऐसा रहता, क्या रहता, ये वाला ऑप्शन तो रहता ही, इसके साथ साथ जो 360 से इसको माइनस करने में ये वाला एंगल मिल रहा है, ये भी रहता, तो किसको लगाते, इसको ही लगाते। अगर सपोज ये वाला ऑप्शन में नहीं रहता, 270 वाला ये सपोज ऑप्शन में नहीं है लेकिन अंदर वाला ऑप्शन में है, तो किसको लगाएंगे, अंदर वाला। तो फिर वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है भाई, अपने को कैसे भी करके मार्क्स गेन करना है, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल में कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज़न आता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं इसका अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझाया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, फाइंड included angle in a closed traverse। दिया हुआ है आप लोग को क्वेश्चन, लाइन, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 बियरिंग। लाइन बोला है ए बी लाइन का 4 बियरिंग है आपका 40 डिग्री। नेक्स्ट है बी सी का है 70 डिग्री। नेक्स्ट है सी डी का है आप लोग का 210 डिग्री। नाउ डी ए का है आप लोग का 280 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, सभी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का क्या निकालना है, इंक्लूडेड एंगल। इसको कर लोगे तो आपका इंक्लूडेड एंगल से कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन ट्रेवर्स फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बनाते हैं ट्रेवर्स। ये ले लिया मैं स्टेशन ए, तो ए बी कितना दिया हुआ है 40, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा।
ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना 40 डिग्री, ठीक है। ये हो गया बी स्टेशन। नाउ बी सी कितना दिया हुआ है 70, इसका मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। ये आ गया आपका 70। नेक्स्ट सी डी कितना दिया हुआ है 210, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से ज़्यादा है ना इसलिए। ये हो गया सी डी 210 दिया हुआ है ये। नाउ डी ए दिया हुआ है 280, 280 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा, है ना। तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये कितना दिया हुआ था 210। नाउ ये कितना दिया है 280, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे कुछ ऐसा बनेगा। ये दिया हुआ आपका 280। आप लोगों से क्या पूछा है इंक्लूडेड एंगल। अब आप लोग बताएंगे क्या ये सब इंक्लूडेड एंगल होगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी से बी सी जाएंगे तो बाहर वाला क्लॉकवाइज लेना है ना हमेशा, तो ये सब नहीं होगा। इंक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा बाहर वाला, ये हो जाएगा बाहर वाला। ये आप लोग का इंक्लूडेड एंगल रहेगा ए के लिए। ये इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा ए के लिए, ये हो जाएगा बी के लिए, ये सी के लिए इंक्लूडेड एंगल, सिमिलरली ये डी के लिए। ये फाइंड आउट करना है तब होगा आपका आंसर। तो चलिए निकालते हैं एंगल ए। तो देखिए ध्यान से, ये वाला 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बताएंगे, या बाहर वाला निकालना है ना, तो सीधा सीधा ये 40, ये 90, ये भी 90, और ये वाला एंगल की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 280 था तो यहाँ तक 270, ये वाला 10, ये 10 हुआ तो ये 10, तो ये वाला 80, ठीक है। तो चलिए एंगल ए के लिए क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 80, तो जोड़िए कितना होगा, 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 8 26, 26 4 30, तो ये होगा 300 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ए। नाउ बात करते हैं एंगल बी का। एंगल बी फाइंड आउट करते हैं। तो देखेंगे ये 70 है, ये 90 है, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा तो काम हो जाएगा। चूँकि ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये वाला 50, तो ये आ जाएगा आपका 70 प्लस 90 प्लस 50, 9 7 16, 16 5 21, 210, तो ये हो गया आपका 210 डिग्री। सिमिलरली अगर एंगल सी निकालूँ मैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक 210 दिया हुआ है, ये 90 एंड ये वाला को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये वाला 70 है तो ये 20 हो जाएगा, तो लिखेंगे 20 प्लस 210 प्लस 90, तो ये हो गया 320। नाउ एंगल डी कितना होगा देखेंगे। यहाँ से कंप्लीट ये 280 दिया हुआ था, अगर ये वाला को माइनस कर दूँ मैं तो अपना आ जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ से ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो 280 माइनस 30 डिग्री दैट इज़ 250 डिग्री। अगर आपको ज्योमेट्री आता है तो इजीली आप लोग देख सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्या था, बाहर वाला लेना है कि अंदर वाला लेना है और कब लेना है। तो वो बाहर अंदर का नहीं देखेंगे, आप लोग क्या सोचेंगे, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो चलिए अगर आप लोग से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है इंक्लूडेड एंगल का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।